लेकिन उसको चलाने वाले लोग और गद्दार मकारा अपनी मनमर्जी से चलाते हो और अपनी शरारत नीतियों के लिए, उन ठगों के लिए चलता है इस देश में कि जो देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं, कम्युनल राइट्स करते हैं, हेट स्पीच करते हैं, हेट क्राइम करते हैं, और एक वो जो संविधान के दायरे में रहते हैं और अपने हकों की मांग करते हैं और जैसे जैसे जो हमारा देश का संविधान कहता है उस तरीके से काम करते हैं। एक कानून उनके लिए चलता है और वो कानून जो उनके लिए चलता है उस कानून में न्याय नहीं है। उस कानून में ये है justice delayed is justice denied. That's what is happening in our country especially from last 8 years. जी, पर संविधान तो एक ही है ना। संविधान एक है, चलाने वाले दो हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी खूबसूरत हो, अगर उसको चलाने वाले लोग बुरे हैं तो वो बुरा ही कहलाया जाएगा, और अगर वो अच्छा है और उसको चलाने वाले लोग बुरे हैं तो वो बुरा कहलाया जाएगा। मतलब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर संविधान नाकाम हो रहा है। ऑफ कोर्स नाकाम नहीं हो रहा, संविधान नाकाम नहीं है, संविधान इज प्योर। इतना खूबसूरत, इतना लेंदी, इतना लॉन्गेस्ट, इतना लार्जेस्ट अच्छा संविधान पूरे विश्व में कहीं नहीं है जो हमारा संविधान है, राइट। लेकिन उसको चलाने वाले लोग और गद्दार मकारा अपनी मनमर्जी से चलाते हो और अपनी शरारत नीतियों से चलाते हो तो वो बुराई कहलाया जाएगा, और दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन चलाने वालों को तो इस जनता ने ही चुना था। इस जनता देखिए बहुमत से जो चुना था वो आप सबको पता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। किस जनता ने चुना था? हम तो हमेशा ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये तो वो राजा है जिसकी वो जान उस तोते में बसती है और वो तोता ईवीएम है। ईवीएम के खिलाफ लड़ो। जिस दिन इस देश में ईवीएम से चुनाव हो जाएंगे, माय डियर फ्रेंड, यू आर नॉट गोइंग टू आस्क मी दिस क्वेश्चन अगेन कि ये जो संविधान है, ये जो जनता, ये जो सरकार है, इसको जनता ने चुना था। आपका ये कहना है, वो बौखलाहट शायद आप वो पत्रकार हैं और आप ही, हमें लगता है कि सोशल मीडिया का आप असली पत्रकार हैं। आप लोगों ने यूपी के चुनाव के दौरान देखा था कि कैसे लोगों की वोटें कटी। आप लोगों ने यूपी चुनाव के अंदर देखा था कि ईवीएम बड़े बड़े गाड़ियों में जाके सप्लाई हो रही है और अंदर जा रही है। वो गड़बड़ आप भूल नहीं सकते, वो पूरे देश ने देखा। विपक्ष की पार्टियां क्यों नहीं बोल रही ईवीएम को? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो मतलब एक मुर्दा कुचल खत्म विपक्ष है। विपक्ष है नहीं, विपक्ष वही है जो हम जैसी आवाजें हैं। विपक्ष इस देश का युवा है, विपक्ष इस देश का बेरोजगार भटका हुआ जिसे कह लो, या जो अभी एनलाइटन हो रहा है इनकी नीतियों से, या जिसके साथ शोषण हो रहा है, वो विपक्ष है। विपक्ष नहीं है। आपको लग रहा है कि विपक्ष की एसी के कमरों में बैठ के राजनीति होती है? यदि विपक्ष नहीं है तो सत्ता बदलेगी कैसे? क्या? यदि विपक्ष नहीं है तो परिवर्तन होगा कैसे? परिवर्तन सड़कों से होगा, हम जैसे युवाओं से होगा। इसीलिए हम लोगों ने बेड़ा उठा लिया है कि आंदोलन करेंगे, क्योंकि लोहिया जी ने कहा था जब सड़कें संसद दोबारा हो जाती हैं तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स में भी आने की सोच नागरिक हूँ, जहाँ पे बिल्किस बानो जैसी महिला जो 5 महीने की गर्भवती महिला थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बाद उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। यही सोशल मीडिया पे सुन रहे हो ना आप? यही नहीं है स्टोरी। इट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। The moral of the story is जो बाकी जो महिलाएं जिनके साथ अभी और जो छोटी छोटी बच्चियां, जैसे वो दिल्ली कैंट की बच्ची जिसका रेप हुआ था, जैसे वो संगम विहार की बच्ची, या बहुत सारी इस तरीके की दलित महिलाएं जैसे हाथरस की बच्ची होगी, इन महिलाओं का जो रेप हुआ, या और भी ऐसे बच्चे जो अननोटिस केसेस जाते होंगे, जो चित्रकूट की एक घटना थी, यौन शोषण की घटना सामने आई थी। आप सोचिए कि जब इस तरीके की घटनाएं हैं, उन बच्चियों को क्या मैसेज जा रहा होगा? क्या वो सर उठा के जी पाएंगी? क्या उनके अंदर डर नहीं पैदा हो रहा होगा? क्या बिल्किस बानो की जो अभी बच्ची है उसके अंदर डर नहीं होगा? क्या मैं महिला या आप महिला सुरक्षित महसूस करेंगे इस देश के अंदर? तो क्या आने वाले वक्त के अंदर हम इस देश में सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं कि जो इतने बड़े आरोपियों को आप बाहर कर दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के संस्कार अच्छे होते हैं इसलिए उनको छोड़ दिया गया? तो वो ब्राह्मण नहीं थे जिन्होंने दिल्ली कैंट की बच्ची के साथ रेप किया? अब तो कहा जा रहा बाबा साहब भी ब्राह्मण थे। ये तो यही वो चीज है ना कि ब्राह्मणवाद फैलाना है, मूर्खता फैलानी है, और ये उस तरीके का आप ये झूठा नैरेटिव फैलाओगे, इस तरीके के गंदे नैरेटिव फैला के अब आप बताओगे कि बाबा साहब भी ब्राह्मण थे। क्यों? बाबा साहब इंसान क्यों नहीं थे? बाबा साहब ब्राह्मण क्यों थे? क्योंकि आपका ये कहना है कि ब्राह्मणों के संस्कार अच्छे हैं। चलो मान लिया संस्कार अच्छे हैं, तो फिर तो बाबा साहब से बढ़िया संस्कार तो किसी के इस देश में है ही नहीं, जिन्होंने समानता की बात करी, जिन्होंने नफरत को मिटाने की बात करी, जिन्होंने इस देश का संविधान रचा, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए बात करी और महिलाओं को जो द्वैम दर्जे का नागरिक समझा जाता था या इंसान ही नहीं समझा जाता था, उनको एक स्टेटस दिया इस सोसाइटी में। पीछे मनसा क्या है? क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है ब्राह्मण कहने के पीछे? ये एक ऐसा, ये ब्राह्मण जो कहने के पीछे ये चीज है, जो ये देखिए, ये नैरेटिव यहाँ से क्लब कर लीजिए आप, जहाँ पे कहा कि रेपिस्ट जो है उनके संस्कार अच्छे हैं, और हम तो रेपिस्ट को गले आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण ही कैसे हुए जो आपने कह दिया कि वो ब्राह्मण है और रेप करके महिलाओं का सामूहिक बलात्कार करके अंदर चले गए। तो आपको भड़काना है, बरगलाना है, इसलिए बाबा साहब को ब्राह्मण बना दो। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। बाबा साहब एक बुद्धिस्ट थे
और बाबा साहेब संविधान निर्माता थे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे। ये बाबा साहेब का पूरा परिचय है। दैट इज इट।